Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome back to another episode of Market Analysis video। थोड़ी सी तबीयत खराब रही है मेरी इस वीक में, फिर भी मैं दो रीजन के कारण ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला कि एक कंसिस्टेंसी जो होती है, हर वीक वीडियो आता है, वो खत्म ना हो। दूसरा, सेबी के न्यू मार्जिन को लेकर के पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज्यादा ही मतलब हर जगह यूट्यूब पे वीडियोस देखने मिल रहे हैं और मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको पहले सेबी के मार्जिन्स के ऊपर, जो रूल्स के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा एंड देन हम एनालिसिस पे जाएंगे। आप देखोगे आज मैं कुछ ज्यादा ही स्टॉक्स लेके बैठा हूं, जबकि मेरा शायद मैं नहीं बना पाऊंगा सोच रहा था, बट फिर भी जब मैंने एनालिसिस करने के लिए चार्ट्स देखे तो आई गॉट अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जिनमें अच्छा सेटअप बना हुआ है। तो ऑब्वियसली सब पे ट्रेड नहीं करेंगे, बट लर्निंग पर्पस के लिए हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद अपना जो फेवरेट बनेगा, एक से दो, जो भी सेक्टर पसंद आता है या जो भी पसंद आता है आपको, उसको अपने वॉच लिस्ट पर रखेंगे। कल मार्केट खुलेगा, उसका सेक्टर देखेंगे। जैसे जी देखा तो मीडिया सेक्टर देखेंगे, बजाज फाइनेंस देखना तो फाइनेंशियल सेक्टर देखेंगे, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स देखना है तो ऑटो सेक्टर देखेंगे वो कैसा बिहेव कर रहा है। अगर वो हमारे एनालिसिस के हिसाब से बिहेव कर रहा है सेक्टर वाइज, तो फिर हम उसको ट्रेड करेंगे। दो स्विंग ट्रेड्स भी है मेरे पास, मारुति और हिंद और इस पे अमराजा बैटरीज पे। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द सेबी मार्जिन्स। अभी सेबी, अच्छा पहले ना सेबी मार्जिन्स के बारे में मेरे को पता नहीं उतना ज्यादा पूरी इंफॉर्मेशन है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट इतनी इंफॉर्मेशन है जितनी आपको चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि 1 सितंबर से पूरा का पूरा मार्जिन खत्म हो जाएगा। तो ना वो फ्यूचर्स खरीद पाएंगे, उनको 7-8 लाख रुपए लगेगा एक फ्यूचर लॉट खरीदने का। और इक्विटी में भी मेरे को लगता है कि पूरा मार्जिन खत्म हो जाएगा। यही मतलब निकाल रहे हैं मैक्सिमम लोग कि नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी चेंज आने वाला है 1 सितंबर से, वो फ्यूचर्स के लिए आने वाला है या ऑप्शन सेलर्स के लिए आने वाला है। कि उनका जो मार्जिन है वो खत्म होने वाला है। वो भी कितना मैं बताता हूं आपको। इक्विटी ट्रेडर्स को पूरा का पूरा 5 टाइम्स मार्जिन मिलेगा। अगर मैं अभी एचडीएफसी बैंक जाता हूं और एक लॉन्ग टर्म पे बाय करता हूं तो 1400 रुपीज है, ये 155 रुपीज है। ये अराउंड अराउंड आपको कितना मार्जिन मिल गया? ये तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन मिल गया, इतना तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी 1414 डिवाइड बाई 5 अराउंड 282 रुपीज का मिलेगा आपको एचडीएफसी बैंक। तो 5 टाइम्स का मार्जिन मैक्सिमम आपको अलाउड रहेगा इक्विटी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो पहले तो मैंने क्लियर कर दिया कि परेशान होने की बात नहीं। फाइव इस भले अभी 155 मिल रहा है, बाद में वो 282 में मिलेगा, बट 5 टाइम्स मार्जिन आपको मिलेगा ही मिलेगा इक्विटी ट्रेडिंग करने के लिए। अब फ्यूचर्स की बात करते हैं। जब मैं ये ओवर इंट्राडे पे लेता हूं तो 84,000 लग रहा है, और ओवरनाइट पे लेता हूं तो 162 पड़ रहा है। अभी 1 सितंबर से क्या होगा कि जब आप इंट्रा डे भी लोगे तो भी 162 लगेगा, ओवरनाइट लोगे तो भी 162 लगेगा। तो इस रीजन से एक चीज होती है कि डबल डबल लगने लग रहा फ्यूचर में, तो ऑप्शन सेल करने के लिए भी जाएंगे। तो जिन लोगों का काम 85,000 में हो रहा था, अब वो 160 लगेगा। तो ये एक चीज होने वाली, बट इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अच्छा एक मिनट, अब आप बोलेंगे इसमें बेनिफिट का देख रहे हो, कम हो रहा है मार्जिन, ये नहीं देख रहे हो। एक चीज ट्राई करके देखते हैं। एक लॉट कितने का आता है? 550 का। और ये 1,62,000 में ही आएगा, मतलब डिलीवरी इंट्राडे में भी 162 और ओवरनाइट भी 162। तो अगर मैं चेक करता हूं एचडीएफसी बैंक 550 क्वांटिटी, अगर मेरे को खरीदना है लॉन्ग टर्म में, होल्ड करना है, मेरे को स्विंग ट्रेड करना है, मुझे 7 लाख रुपए पे करना पड़ 7,70,000 पे करना पड़ रहा था, जो कि अभी सेवी मार्जिन के बाद में को 162। तो अगर अब देखा जाए तो ये तो ऑलरेडी लेवरेज्ड प्रोडक्ट है आपका फ्यूचर्स। अगर बजाज ऑटो की बात करते हैं, इसमें 250 क्वांटिटी अगर मैं इक्विटी में खरीदना चाहता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर स्विंग ट्रेड करना चाहता हूं, तो अराउंड 9.6 10 लाख रुपए लगेगा बजाज ऑटो को स्विंग ट्रेड करने में विदाउट लेवरेज। लेकिन अगर वहीं पे जिसमें की लेवरेज खत्म हो रहा है, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स में, सिर्फ 2 लाख रुपए में काम हो रहा है, ऑलरेडी लेवरेज्ड प्रोडक्ट है। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, लेवरेज की प्रॉब्लम आ रही है आपको फ्यूचर्स में, तो ऑलरेडी लेवरेज्ड है, और कितना लेवरेज चाहिए आपको? अगर हाँ, इंट्राडे में मैं मानता हूं सेम लगेगा। इंट्राडे में अभी 1 लाख लग रहा है, तब तब तो 2 लाख ही लगेगा। तो आप उस वक्त यहां आकर के इसको इंट्रा, देखो जैसे यहाँ पे कितना 250 दिखा रहा है, अगर मैं 250 क्वांटिटीज यहां पे 9 लाख के बदले इंट्राडे कर दूं, इट्स अराउंड 1 लाख रुपीज, राइट? अभी अभी 3866
डिवाइड बाई 5, 773। अभी 425 लग रहा है। कुछ आफ्टर सम टाइम जब नया मार्जिन लगेगा, रूल लग जाएगा, तो 773 5 टाइम्स का लेवरेज मिलेगा बजाज ऑटो में, एचडीएफसी बैंक में, और हर अच्छे स्टॉक में जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 100, जिनमें कम वॉलेटिलिटी होती है। तो नए मार्जिन, मैं जानता हूं आप लोगों का मेन कंसर्न यही है कि रिटेल ट्रेडर को शायद कुछ भी नहीं करने मिलेगा क्योंकि लैक ऑफ मनी के कारण। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितना लेवरेज मिलना चाहिए एज पर रिस्क पर ट्रेड आपका जो मेंटेन होना चाहिए, 5 टाइम्स मार्जिन बहुत है। अगर 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है तो वो काफी ज्यादा है इक्विटी में ट्रेड करने के लिए। हाँ, फ्यूचर्स में इंट्राडे वाला खत्म हो रहा है तो कोई बात नहीं, इक्विटी में कर लेना, 5 टाइम मार्जिन तो मिल ही रहा है। और अगर होल्ड करना है तो फिर फ्यूचर्स में कर लेना, स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कहीं ना कहीं रास्ते बचेंगे। और देखो, मेरे बोलने से, किसी के भी बोलने से कुछ भी नहीं होता। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, राइट। जो भी होगा आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी ट्रेडिंग क्वालिटीज, ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान उस हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो, आई होप मैं आपको समझा पाया कि इक्विटी में कोई मार्जिन खत्म नहीं हो रहा है। तो इक्विटी इंट्राडे करना है तो इक्विटी इक्विटी में चले जाना ट्रेड करने के लिए। और अगर स्विंग ट्रेड करना है तो इक्विटी होल्ड नहीं करोगे तो फ्यूचर्स में जाओगे तो भी आपको लेवरेज मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग के। स्विंग ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर्स है, या अभी ऑप्शन सेलिंग के लिए भी, मतलब आपके पास स्विंग ट्रेडिंग करने का ऑप्शन तो नहीं आएगा बेसिकली। अब आप कर सकते, उतने पैसे पे स्विंग भी कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट यू टू क्रिएट अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन सेलिंग एज वेल। ठीक है गाइस, तो चलो, मैं बता दिया, मार्जिन खत्म होने से इंट्राडे मार्जिन खत्म नहीं होगा, 5 टाइम्स मिलेगा मिलेगा। और फ्यूचर्स में तो ऑलरेडी मार्जिन मिला हुआ है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक एनालिसिस करना। आज थोड़ा सा क्या लर्निंग पर्पस के लिए कर लेते हैं, ज्यादा स्टॉक खोल दिए मैंने, बट कोई बात नहीं, सीखने तो मिलेगा, सीखने मिलेगा ना, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। ग्रासिम्स इंडस्ट्रीज एक ट्रेंड लाइन को 1 2 3 4 टाइम टेस्ट कर रहा है, और इस हाई को 1 2 3 4 टाइम टेस्ट कर रहा है। अगर थोड़ा दूर जाए तो ये ऑलरेडी उन लेवल्स को टेस्ट कर चुका है अराउंड अप्रैल मंथ में ऑलरेडी, और वहां से ऐसा रिजेक्शन मिला कि मार्केट उन लेवल से लगभग लगभग 13% डाउन गया है और वापस से ऊपर आया है। मतलब कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो देखो, वी शेप का दिख रहा है आपको, काइंड ऑफ मार्केट रेजिस्टेंस नहीं नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे गिरता है, वापस बुल्स बाय करते हैं, वापस उस लेवल पे आता है। अब दो चीज हो सकती है, आप सबको मालूम है, चाहे नए ट्रेडर हो या पुराने ट्रेडर हो, ब्रेकआउट या रिवर्सल, है ना। क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम, तो वो देखेंगे, प्राइस एक्शन बताएगा। तो अगर कल मार्केट आपका पावर के साथ ब्रेकआउट देता है ना फर्स्ट हाफ में, तो 15 मिनट की 2 कैंडल में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। अराउंड 0.8% का टारगेट बनाना चाहिए इंट्राडे में, 0.8 या 1% का। आपका वो टारगेट फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है, और पहले 5 मिनट कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो 9:15 to 9:20 की कैंडल होती है उसको हमेशा ऑब्जर्वेंस कैंडल बनाना चाहिए। वो कैंडल बहुत ज्यादा, आप थोड़ा बैक टेस्ट करके देखना, मैंने जो बोला, जो पहली 5 मिनट की कैंडल होती है मैक्सिमम टाइम्स में, अगर उस स्टॉक पे होमवर्क किया हुआ है और आपके हिसाब से वो वर्क करता है कि गैप अप खुलता है, नीचे आता है, फिर एक लोअर प्राइस रिजेक्शन बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन वहां पे बाय इनिशिएट कर सकते हो फर्स्ट हाफ में। 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर बिग टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। तो अगर कल मार्केट इन लेवल्स को ब्रेकआउट कर रहा है, कौन से लेवल्स हैं गाइस? द लेवल्स आर लाइक अराउंड 1460 रुपीज के आसपास के लेवल्स को ऊपर खुल के ग्रीन कैंडल बनाता है 5 मिनट में, यू गो अहेड एंड बाय, 1% टारगेट डन है। एंड आफ्टर दैट यू कैन अगेन चेकआउट कि अगर वो वापस पुल बैक लेके आता है तो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, साइडवेज खुलता है, गैप डाउन खुलता है, और अगर इट इज नॉट सस्टेनिंग 1437, इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग देता है, देखो टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का है, आप तुरंत शॉर्ट जा सकते हो। और बहुत ही सिंपल सा टारगेट है 1422 रुपीज का, ये भी अराउंड 1% के आसपास है, 1437 से 1422, बिल्कुल ये आपका शॉर्ट टारगेट है। तो सिंपल प्राइस एक्शन है, हर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है अपन को कि रेजिस्टेंस पॉइंट पे है। ये ऐसे ही तो स्टॉक चाहिए हम लोगों को, ऐसे स्टॉक्स चाहिए हम लोगों को जो कि सारे के सारे स्टॉक्स हमारे अच्छे अच्छे एरियाज पे हो, अच्छे अच्छे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे हो। तो ये सारे स्टॉक हमारे बढ़िया एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ रहे हैं, रेजिस्टेंस है, मार्केट इज गोइंग अप, दैट्स इट, ठीक है। तो ग्रासिम हो गया पहला स्टॉक हमारे लिए समझने के लिए। अब आते हैं बजाज ऑटो पे। बजाज ऑटो को अगर हम टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक खूब अच्छा, एक बहुत लंबी बेरिश रन के बाद एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है। मैं हमेशा बताता हूं, ये देखो ब्रेकआउट आया, दिस इज अ बुलिश मोमेंटम, वेव नंबर 1, इंपल्सिव वेव। देन ऑब्वियसली बात है, नो, कोई सी भी वेव डायरेक्टली नहीं गिरती है नीचे, 2, फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे मूव करती है।
एक जिगजैग पैटर्न में मूव करती, तो उसने दे दिया अपना सेकंड वेव नंबर 2। और वेव नंबर 2 जब खत्म होता है तो क्या होता है, हमेशा एक ब्रेकआउट होता है और फिर एक रीटेस्ट होता है। वही हुआ है, वेव नंबर 1 2 ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अभी रीटेस्ट करके वो सपोर्ट भी कहां ले रहा है, इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे ले रहा है। तो मतलब जो चाहिए था, क्या चाहिए था, ऐसे स्टॉक्स चाहिए थे जो अच्छे लेवल्स पे बैठे हों। बजाज ऑटो हमारे लिए वैसा स्टॉक है जिसने एक वेव नंबर 1 के बाद 2 के ब्रेकआउट देके सपोर्ट ले गया। अब कल सुबह अगर मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश होता है ऑटो सेक्टर का, तो आपको देखने मिलेगा यू कैन गो अहेड एंड मेक अ इनिशिएट अ बाय, तुरंत आप बाय कर सकते हो फर्स्ट हाफ में ही। अगर गया हॉरिजॉन्टल रे, अगर ये लेवल्स है ना 3896 के, अगर इन लेवल्स के ऊपर गैप अप खुल के जैसा भी ब्रेकआउट कर रहा है ना गाइस, तो दिस इज गोइंग टू बी गुड बाय। और गुड बाय मतलब यहां तक का टारगेट तो आपको लेना ही है, यहां तक का टारगेट तो बहुत अच्छा है। और ट्यूसडे के बाद भी यू कैन गो अहेड एंड कीप ऑन चेजिंग द स्टॉक, क्योंकि अभी ये वेव नंबर 1 2 3 अभी अप ट्रेंड में जाएगा। तो हर डिप पे अपन बाय कर सकते हैं, हर बार जब ये सपोर्ट पे आता है हम बाय कर सकते हैं। दिस इज अ गुड स्टॉक फॉर अ बुलिश मोमेंटम। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं कर पाता, तो यार बोलूंगा ये यहाँ कहीं सपोर्ट ले लेगा। देखो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा आपको पैटर्न दिख रहा है कि सपोर्ट था नीचे के, तो भी बुल्स आर बाइंग 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 बाइंग, देयर इज बुल्स आर बाइंग ओनली अगेन एंड अगेन। सो आई विल से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट अगेन यू कैन सी अ टारगेट ऑफ दिस लेवल्स, डेफिनेटली यहां तक का टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज बजाज ऑटो फॉर यू। ठीक है, कुछ सीखने मिला होगा आई होप। सिप्ला, सिप्ला में कुछ भी ऐसा खास नहीं, सिंपल सा प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन, हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, नई फेस रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, गैप अप ही ओपन हो गया, सस्टेन ही नहीं कर पाया, मार्केट फेल हो गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, काफी बार बीटन, बुल्स आर गेट बीटन अप अ लॉट ऑफ टाइम्स। बट इसका ये मतलब है बियर्स आर ऑल्सो लाइक बीटन अप ओवर हियर इन दिस प्लेस। यहाँ पे सपोर्ट भी मिल जाता है, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है इन एरियाज पे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ स्टॉक है इस वक्त ये। और सिंपल सी ट्रेंड लाइन है आपके पास, और कुछ लेवल्स आपको देता हूं, जैसे कि ये एक बहुत की लेवल है इस सिप्ला में, दिस लेवल इज, दिस इज गोइंग टू बी योर बाय टारगेट। अगर आपको कल ये फार्मा सेक्टर ऊपर की तरफ मिलता है और अगर ये गैप अप खुलना स्टार्ट करता है, तो दिस इज दैट इज गोइंग टू बी योर सेकंड टारगेट। द फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, ये पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टारगेट 893। अगर मार्केट यहां कहीं भी खुलता है ना, तो भी अपन को 886 के आसपास भी खुलता है, तो 1% का टारगेट आराम से, ये ब्रेकआउट करता है तो ये टारगेट आराम से मिलता है। ठीक है, बट 50-50% चांसेस है, क्योंकि दिख रहा है काफी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर मार्केट नीचे खुलता है और मार्केट बेरिश जाता है, तो थोड़ा जूम आउट करता हूँ, टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ। देखो, यू वोंट सी इस लेवल, वही लेवल है, उसके बाद सीधे जो अगला लेवल है इट्स 850 रुपीज। तो द नेक्स्ट सपोर्ट इफ यू गो एंड चेक इट्स एट 850 रुपीज, 850 के आसपास आपका सपोर्ट है। तो बहुत बड़ा टारगेट है, इसीलिए उतना बड़ा टारगेट तो नहीं, तो ये तो स्विंग ट्रेड जैसी बात होगी 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो अगर नीचे मार्केट गैप डाउन खुलता है ना, तो 1 पिवट टारगेट लेकर के सिप्ला में वी हैव टू वेट। मेरे हिसाब से क्यों क्यों वेट करना चाहिए, मार्केट गैप डाउन खुल के साइडवेज खुल के अगर यहाँ कहीं आता है ना, तो एक बार और करीबन करीबन इस लेवल से रीटेस्ट लेके जब स्टार्ट करेगा ना, ये लेवल्स तोड़ेगा, तब आपको इतना बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, जो मंडे को नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे को अचीव हो सकता है। अगर मार्केट नॉर्मल तरीका, बहुत हैवी बेयरिश होता है तो मंडे को ही हो सकता है, हैवी बुलिश होता है तो ये रेजिस्टेंस भी तोड़ सकता है। दिस इज द लेवल्स 893। तो समझ में आया, नहीं आया तो इग्नोर कर देना, सिर्फ दूसरे स्टॉक को देख लेना, आया दोबारा देख लेना और अपनी थ्योरी बना लेना। बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। बजाज फाइनेंस देखो, ब्रेकआउट ब्रेकआउट एक्सट्रीमली बुलिश बिकॉज ऑफ सम रिजल्ट्स एंड ऑल, सब मतलब ये क्या है, ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल, अगेन डबल टॉप एंड देन अगेन नेकलाइन पे वापस आ गया है। तो बहुत क्रूशियल पॉइंट पे है, सीधे अगर ये गैप डाउन खोल रहा है तो शॉर्ट ही करना है। और ये अच्छा खासा टारगेट है 5359, पहला टारगेट ये है, पहला टारगेट ऑब्वियस बात है ये है, दूसरा टारगेट ये है। सो द लेवल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, लैपटॉप पॉज करके देखोगे एचडी क्वालिटी में नंबर्स दिख जाएंगे, 5359 5404 5466 5515। ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, दिस इज योर नो ट्रेडिंग जोन, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ तक नो ट्रेडिंग जोन है। अगर कल बजाज फाइनेंस दिख तो रहा है कि सपोर्ट लेता है, डबल बॉटम दिख तो रहा है सपोर्ट लेता है, अगर लेके यहाँ यहाँ बंद हुआ है, सीधे यहाँ खुलता है, बिना वेट किए यू कैन गो अहेड एंड टेक दिस टारगेट।
दिस इज गोइंग टू बी योर वेरी गुड टारगेट. तो दिस इज बजाज फाइनेंस फॉर यू. ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन, नथिंग एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड एनीथिंग. टाटा मोटर्स देखो इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे. अच्छा, देखो एक बड़े मूवमेंट के बाद अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया था और वापस से सपोर्ट ले लिया है उसी लेवल्स पे. तो थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, हो सकता है एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए. तो स्टिल इट्स अ गुड लेवल. बट यार अगर मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो ये काफी गड़बड़ स्टॉक है. कि देखो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने वहां पे दिख रहा है हाई लेवल, वॉल्यूम है ही नहीं. देखो लो वॉल्यूम, देयर आर नो वॉल्यूम्स, देयर वर नो वॉल्यूम, इसलिए मार्केट साइडवेज भी जा रहा है. दिख रहा है आप लोगों को, इट्स गोइंग काइंड ऑफ अ साइडवेज. रीसेंट प्राइस एक्शन डेटा की बात करते हैं. बहुत बुलिश मोमेंटम, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, इनडिसिजन. बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, इनडिसिजन. तो वी कांट से इट विल गो अप और डाउन टुमारो, बट इफ इट इज कमिंग अप, अगर ये रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है तो इवनिंग स्टार पैटर्न बना सकता है. इवनिंग स्टार पैटर्न बना सकता है. और अगर इवनिंग स्टार बनाता है तो बस आपको मालूम है शॉर्ट करना है. और अगर ये इस इनडिसिजन के बाद बुलिश कैंडल बनाता है, इट हैज टू ब्रेक द हाइस. तो चलो एक मिनट देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. बिग मोमेंटम, रीटेस्ट. अभी रीटेस्ट में फेल होता है कि पास होता है कल मालूम चलेगा. अगर फेल होता है तो दिस इज योर फर्स्ट लेवल्स. सॉरी, मेरे हिसाब से मैं आपको बहुत ज्यादा, ये गलत है मेरे पॉइंट से भी, मैं इतने ज्यादा स्टॉक्स दे रहा हूं, बट मेरे को लगता है आप लोग इतने मैच्योर हो कि मेरा मैसेज समझते हो. इतने सारे स्टॉक्स पे काम नहीं करना है. काफी दिनों से वीडियोस भी नहीं बनाया मैंने क्योंकि मैं बहुत बिजी भी चल रहा था, इसलिए मैं सोचा ज्यादा स्टॉक एनालाइज कर दूं. यू विल गेट समथिंग टू लर्न. कि देखो यहाँ पे रेंज है, तो दिस इज 296 इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टारगेट. So this is going to be your first target over here. And अगर मार्केट आपको बाय करना है तो नो ट्रेडिंग जोन ये रहा. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 305 के ऊपर की क्लोजिंग, यू गो बुलिश. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इफ इट इज कमिंग बिलो 300 रुपीज के नीचे खुल रहा है, सो 296 का टारगेट, 1% का टारगेट आराम से अचीवेबल है. तो डू नॉट ट्रेड इन ऑल ऑफ दीज. लर्न वट एवर यू फील गुड, उस पर ट्रेड करना है आपको. नाउ लास्ट स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर. कुछ भी नहीं, सिंपल, इट्स मूविंग. कैसा मूव कर रहा है? अपने जोन्स में मूव करता है. वही वही मूव कर रहा है, वही वही मूव कर रहा है, वही वही. हमको क्या लगता है जब स्टॉक यहाँ पे होता तो बाय कर लेते काश, यहाँ होता तो सेल कर देते काश, यहाँ होता तो बाय कर देते काश, यहाँ होता तो सेल कर देते, यहाँ तो सेल कर देते, बाय कर लेते, सेल कर लेते, बाय कर लेते, बाय कर लेते, सेल कर देते. वही है, सेल कर देते. अगर वो साइडवेज रेंज में है तो. अभी तक तो ये साइडवेज रेंज में फिलहाल, ये पिछले एक पूरे एक दिन हायर रेंज में सपोर्ट, जैसे डबल बॉटम बना के सपोर्ट लिया हुआ है. तो बहुत छोटी सी रेंज है, मैं बना के देता हूं आपको. ठीक है, अगर मार्केट, दिस इज, यस, दिस इज द, ये 12 बजे. ओके ओके. सो अगर देखो मार्केट पहली कैंडल ही पूरा टारगेट दे देती है, पहली कैंडल ही, फिर देख रहे हो मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है. सो दिस इज अ गुड रेंज ओवर हियर इफ यू सी. अगर आपको बजाज, अगर आपको हिंदुस्तान 11 रुपए नीचे मिलता है ना, मैं इसको ना ऐसे नहीं बनाता, आपको कंफ्यूजन होगा. अगर इसको कल वापस जो ये कर रहा है वो करते रहना चाहता है, अगर ये मतलब साइडवेज में, तो ये इस रेंज को ब्रेक करेगा. 2400 के लेवल को जहां ये डाउन ब्रेक करेगा, यू कैन सिंपली गो शॉर्ट, कैन सिंपली गो शॉर्ट. और ये बार बार देख लो यार, इट्स लाइक, नॉट मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पिछले कितने बार इन लेवल्स को टच कर चुका है देख लो. इट विल, ऑब्वियस सी बात है, इट विल अगेन टच द सेम लेवल्स. दैट इज 2377, बट विल स्मूथ आउट दैट. थोड़ा स्मूथ और करेंगे तो यहाँ पे लाएंगे. यहाँ पे क्यों लाएंगे? देखो जगह तो यही सही है, बट एक सेफ टारगेट बनाने के लिए, क्यों अपन सेफ रहने के लिए 2380 इज अ गुड टारगेट ओवर हियर. नाउ व्हाट इफ द मार्केट इज ब्रेकिंग, व्हाट इफ द मार्केट इज गिविंग अ क्लोजिंग अबव 2419? अगर ये नो ट्रेडिंग जोन हुआ, अगर मार्केट 2419 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो अगर देता है तो आपके सामने अगला जोन एक्टिवेट हो जाएगा, एंड दैट जोन इज दिस. हियर इट इज, ये रहा आपके सामने. सो दिस इज हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर यू. आपके सामने डिपेंड, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर ही पूरा का पूरा दिन घूमता है. इसके बाद जो होता है वहां पे आप काम कर सकते हो. बहुत सारे इंट्राडे स्टॉक्स दे दिया, बहुत सारी चीजें दे दी आपको. अब आपका काम है थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करना, कौन सा करना आपको देखना पड़ेगा. जो भी पसंद आता है सेक्टर वाइज आप कर सकते हो. Now, two stocks for intraday. One is like good, already activated. One is about to be activated. मारुति देखो,
मारुति डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी अभी 24 सितंबर जो लास्ट सपोर्ट था 24 सितंबर का, उस लेवल्स को टेस्ट किया है। कब? अभी नहीं, ऐसा नहीं कि कल ही किया इसलिए बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी 19 अप्रैल को पूरे टाइम रेंज में रह गए। 3 मई को वापस बुलिश कैंडल बना के एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब इसका ये मतलब नहीं कि कल ही हिट कर देगा टारगेट। स्विंग ट्रेड का मतलब ही होता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बना करके आपको जाना है आगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो इसको हम यहाँ पे एंटर, अगर कल का दिन बुलिश होता है, कल का दिन बुलिश जाता है, तो अपन बिल्कुल स्टॉप लॉस जो है इस लेवल के लो, मतलब कि 6250 तो बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, नहीं ये स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, दैट इज गोइंग टू बी टू बिग ऑफ अ स्टॉप लॉस। सो यस, ऑब्वियस बात है, जितना पहले रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहां से आता है तो दिस इज अराउंड 7% स्टॉप लॉस। और अगर टारगेट्स की बात करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड लेना पड़ेगा। तो द फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 1:1, 1:2 एंड 1:3.5। ठीक है, अब ये ऐसा स्विंग ट्रेड है जो 2 दिन का, जिनका पर्सपेक्टिव वो नहीं ले सकते, जिनका महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, ये उन लोगों के लिए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं भी क्या बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे जब ये एनालिसिस करते हैं, दैट स्विंग ट्रेड इज अ लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड। ठीक है, आई कैन सी मोमेंटम आल्सो राइजिंग ओवर हियर, और आरएसआई लेवल्स आर सम ऑल गोइंग अप अप अप, और अभी भी 50 पे है। इट मींस नो वन इज इन कंट्रोल, नो वन इज इन चार्ज, ना नीदर बुल्स नॉर बियर्स, कोई भी इंचार्ज नहीं है। बट एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया था और मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका है। तो देखो, अगर कल बुलिश मोमेंटम आता है तो एंट्री कर सकते हैं, और बेरिश आता है तो एंट्री मत करना। अगर कल का मोमेंटम बेरिश आता है तो वेट करना, वेट करना, अगेन इट विल गिव अ ब्रेकआउट, देन उसका लो लगा करके वापस ट्रेड कर सकते हैं। तो ओनली बुलिश मोमेंटम पे, ये बेरिश ट्रेड नहीं है, ये बुलिश मोमेंटम पे ही करना है। अगर कल का दिन बुलिश होता है देन सेकंड हाफ में इसमें एंट्री ले सकते हैं। सेकंड हाफ तक मार्केट होल्ड करता है कि अबव लेवल्स, तो ही कर सकते हैं। अमर राजा बैटरी की बात करते हैं, ये भी एक अच्छा खासा मूव करने वाला स्टॉक है। ये यहां से यहां तक फिबोनाची रेंज पे बात करते हैं तो ये अपने 38% लेवल पे सपोर्ट ले चुका है। लेने के बाद अब मैं फिबोनाची की रेंज हटा रहा हूं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे भी मोमेंटम हाई तो है, बट मोमेंटम हटा देते हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो यू विल ओनली सी कि एक अच्छे खासे बुलिश मोमेंटम के बाद एक आपका रिट्रेसमेंट है। दिस कुड ईदर गो दिस साइड और दिस कुड डायरेक्टली कम अप डाउन। तो वो किस पे डिपेंड करता है, इसलिए बोला एक्टिवेट नहीं हुआ है ये ट्रेड। ये ट्रेड अभी नो ट्रेडिंग जोन में। नो ट्रेडिंग जोन मतलब जब तक कि ये, अगर ये इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग देता है ना, तो ये अभी, जब, अच्छा देखो, ये अभी मार्केट फॉल किया और फिर लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 ट्रेडिंग डेज में से एक दिन में से गैप डाउन खुला है, पूरे टाइम कंसोलिडेट होकर नीचे ब्रेकआउट दिया है। नॉट एट ऑल अ गुड। फिर ये लो प्राइस रिजेक्शन दिख रहा है, सप्लाई, आई मीन डिमांड इज देयर, इसे कह नहीं सकते जब तक कि 800 के नीचे और यहां पे है, कह नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है। और सेल के लिए भी आपको मैं सजेस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि अगेन इट विल गेट सपोर्ट, again it will get support over here. So I'll tell you, only and only take this trade if the market is breaking this daily candle पावर के साथ 801 रुपीस के लेवल के ऊपर ही ब्रेकआउट करता है। इनफैक्ट आई शुड से if it is closing above 813, या अगर अमराजा बैटरी 813 के ऊपर क्लोजिंग देता है पावर कैंडल के साथ, तो ही हम इसमें एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो ठीक है, स्विंग ट्रेड होता ही ऐसा उनके लिए, तो जॉब कर रहे होते, बार बार स्क्रीन टाइम दे नहीं सकते, तो उनके लिए होता है। ठीक है, तो चलो, बहुत सारी चीजें मैंने आपको दे दी, और आज मैंने आपको ये भी दिखा दिया मार्जिन वगैरह कितना क्या लगता है जीरोधा में। जीरोधा में इसी मैं भी अपस्टॉक्स भी यूज कर रहा हूँ, फायर्स भी यूज कर रहा हूँ, सब कुछ यूज करता हूँ। एक सेकेंडरी अकाउंट होना चाहिए, तो फायर्स अपस्टॉक्स दोनों में हो सकता है। जीरोधा में होना तो कंपलसरी, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके अकाउंट ओपन करो। ये आपको बताता है एग्जैक्टली कितना अमाउंट लगना है लॉन्ग टर्म में इंटरडे में। इससे अच्छी हो ही नहीं सकता इंटरफेस यार, इससे अच्छा। फायर्स में कुछ और क्वालिटी, अपस्टॉक्स की कुछ और क्वालिटी, बट ओवरऑल प्राइमरी ट्रेडिंग अकाउंट तो इसी में होना चाहिए। ठीक है, चलो गाइस, आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा आपका टाइम लिया और मैंने बहुत ज्यादा ही स्टॉक्स बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, बट वो इसलिए किए सो दैट यू गेट टू लर्न a lot of things, but make sure you do not trade in 3-4 positions। एक या दो ट्रेड पे ही, मतलब एक ही दो या स्टॉक पे ही ट्रेड करोगे,
और स्विंग ट्रेड सिर्फ एक्टिवेट होने के बाद ट्रेड करोगे। और जैसा एनालिसिस हुआ, अगर वो फर्स्ट हाफ में ही होने लगता है, सिर्फ 9:45 तक टारगेट हिट हो जाएगा आपका। अगर आप क्विक जो पहले 5 मिनट जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा हो रहा है तो डरना नहीं चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए। सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के, सिस्टम स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, वो लगा करके ले सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, वाज वेरी बिजी दिस वीक एंड बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड वीडियोस फॉर यू वेरी सून, ठीक है। आपको मालूम है वेट करने से बहुत सारी अच्छी चीजें आती हैं। आई एम ऑल्सो थिंकिंग अ लॉट ऑफ न्यूज थिंग्स फॉर यू, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, प्लस फॉरेक्स से रिलेटेड, प्लस कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड, प्लस क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी कुछ सर्विसेज के बारे में सोच रहा हूं जो आप लोग के लिए मैं लेके आऊंगा। बट वही है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आई वोंट ब्रिंग एनीथिंग दैट इज नॉट वर्दी, या वो काम की नहीं, तो आई एम वर्किंग अ लॉट कि मैं सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सर्विस क्रिएट कर पाऊं। ऑलराइट, सो विल सी ऑल दीज थिंग्स इन फ्यूचर टाइम। Thank you so much for all the love, for the 3.5 lakh subscribers, for a very new channel. And I'll see you soon in the next video. Bye bye. Thank you so much.